हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे कोर्सेज हो रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं अकाउंटिंग की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की। और दोस्तों, आज अपना नंबर है अकाउंटिंग का से मतलब मैनुअल अकाउंटिंग का, क्योंकि आपका टैली भी चल रहा है दोस्तों इसमें, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपकी जर्नल एंट्री चल रही है मैनुअल अकाउंटिंग में, तो जिसमें मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ाई है दोस्तों। क्या है अकाउंटिंग, क्या इसकी टर्मोलॉजी है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके क्या कन्वेंशंस है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करें। तो आपकी एक्सरसाइज में आपकी 8 नंबर की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें पार्ट 1 आपका हो गया था, जिसमें कि मैंने आपको 4-5 एंट्री बता दी है। आज अपन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, वो आपके पार्ट 2 के नाम से अपन देखते हैं। तो जनरल एंट्री पे अपन देखते हैं, फटाफट अपन पहुंच जाते हैं अपने प्रोफार्मा पे। तो यहाँ आपका हमने ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ अपन क्या क्या कर रहे थे। आपको पता है कि एक अपन ने बताया था कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, क्योंकि 3 लोग हैं उसमें दोस्तों। मिस्टर अजय, मिस्टर विकास, मिस्टर अरुण ने इसी हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये सारी एंट्री मैंने आपको समझाते हुए पूरे डिटेल में बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर से पहले देख लें। ठीक है, तो यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अजय ने कैश मिलाया, विकास ने एक बिल्डिंग दी थी इतने इतने रुपए की, और अरुण के पास बैंक बैलेंस था, वो उसने अपना लगा दिया था इतने इतने अमाउंट का। तो ये एंट्री हमने कमर्शियल कर दी थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री भी हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने माल खरीदा था। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री में हमने माल बेचा था, वो भी साथ में ट्रेड डिस्काउंट था उसमें। तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी दोस्तों। चौथे नंबर पे भी अपन ने कुछ सैलरी का, टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ था आपका, वो एंट्री अपनी हो गई थी। अब 5वें नंबर में क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि सितंबर 19 को क्या हुआ कि रेंट और ₹4,000 रिसीव्ड बाय कैश। अब आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी कुछ अदर इनकम भी है दोस्तों। ठीक है, और अदर इनकम क्या होती है, सब थ्योरी में मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरे सोर्सेज से भी आपकी अगर इनकम हो रही है, उसमें वो बता रहे हैं हमको रेंट रिसीव हुआ, क्योंकि आपका काम तो किसी और चीज़ का है, तभी तो आप यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं। आप किसी और चीज़ का माल, जैसे आप कोई कंप्यूटर बेचते हो या फर्नीचर बेचते हो या कुछ कपड़े बेचते हो, वो वाला काम करते हो। लेकिन ये रेंट आपका अदर सोर्सेस हो गया है, कि आपने कहीं किराए पे कुछ दे के भी रखा, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो वो बता रहे हैं कि हमको 4,000 रुपये का रेंट मिला है कैश के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका प्रोफार्मा बना हुआ है, हमने यहाँ पे डाल दी है डेट, और रेंट क्या है, रिसीट हो रहा है, तो आपकी इनकम हो गई है। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, और एक्सपेंसेस तो ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। लेकिन इनकम का नेचर क्या है दोस्तों, वो क्रेडिट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैश मिल रहा है, कैश आपके असेट्स है, और जब भी वो इंक्रीज होती है दोस्तों, जब भी वो बढ़ती है, तो आप क्या करते हैं उसको, आप उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारी पास आ रही है, मतलब कैश हमारी बढ़ रही है। और आपको जैसा कि पता है कि इनकम ऑलवेज क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है, उसका नेचर ही होता है क्रेडिट होने का। तो मैंने एक अकाउंट बना दिया रेंट रिसीट अकाउंट, क्योंकि एक रेंट अकाउंट क्या होता है, आपका खर्चे को इंडिकेट करता है। अगर वो रिसीट हो रहा है तो आपको उसके आगे लिखना पड़ता है दोस्तों, रिसीट अकाउंट है ये। ठीक है, तो मानना पड़ता है कि अच्छा ये इनकम है आपकी। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4,000। डेबिट वाले अमाउंट में आप डेबिट का अमाउंट लिख दो, क्रेडिट वाले केस में आप क्रेडिट का अमाउंट लिख दो। ये आपकी एंट्री होगी सिंपल सी। समझ में आ गया होगा आपको, कैश अकाउंट हमने क्यों डेबिट करा, रेंट रिसीट अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट करा। इनके नेचर के हिसाब से ये हमारी असेट्स है, ये बढ़ रही है, इसको हम डेबिट कर रहे हैं। ये हमारी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेकंड एंट्री देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर नवंबर 22 में क्या हुआ है, नवंबर 22 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहले तो यहाँ बोल रहे हैं कि कैश अब ₹15,000 का, ₹10,000 का, ₹12,000 का विड्रॉ किया गया। किसके द्वारा, अजय, विकास और अरुण रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, मालिक हैं। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये देखिए, अजय, विकास, अरुण, ये तीनों क्या है, प्रोप्राइटर है। देखो लिखा नहीं आप, कैपिटल अकाउंट। इनके तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाए थे। जब भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना दोस्तों, सबके अकाउंट अलग बनाए जाते हैं। तो जब उन्होंने बिजनेस में कुछ मिलाया था, पैसा दिया था, तब अपन ने क्या करा था, इनको क्रेडिट करा था। अब ये जब कुछ निकाल रहे हैं, तो अब बिजनेस का बोलता है कि मुझे लेना है मालिक से। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है, ये इसका नियम है, ये रूल्स है। जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। और हम एंट्री करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस बोल रहा है भाई, मालिक निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये कोई बिजनेस का तो खर्चा है नहीं, तो मालिक से लेना बनता है। तो मालिक अब इसके हिसाब से क्या हो गया हमारा,
डेटरेज और क्रेडिटरेज जैसे हम लोग करते नहीं करते हैं एंट्री, वैसी वाली है ये एंट्री। चूंकि ये मालिक है तो इसके नाम का अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। तो आप क्या कर देंगे भैया, जैसे कि यहाँ पे अपन ने बनाए थे ये तीनों अकाउंट, इन तीनों अकाउंट को हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से ले लें या फिर चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि भैया ये है आपका एक तो अजय कैपिटल अकाउंट, एक आपका नाम है कि अजय कैपिटल अकाउंट। तो मैंने लिख दिया कि अजय ड्राइंग अकाउंट। आपको पता है ना दोस्तों कि जब भी वो पैसा निकालता है तो अपन ड्राइंग के नाम से बनाते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकाल रहा है तो ये हमारे असेट्स होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम लिख देंगे कि विकास ने भी निकाला भैया, तो विकास का ड्राइंग अकाउंट अलग बनेगा। तो ये इसके नियम है कि आपको इस प्रकार से ही अकाउंट बना के एंट्री करनी होती है। जब ये कुछ भी बिजनेस में पैसा लगाए तब कैपिटल अकाउंट से बनाओ, और जब भी कुछ निकालें तो ड्राइंग के नाम से अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी होगी ना दोस्तों तो आपको सारी एंट्री काफ़ी सिंपल लगेगी, और अगर नहीं पढ़ी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था हम तीनों के अकाउंट अलग बनाए थे, लेकिन कैपिटल लिखा था हमने अजय कैपिटल, विकास कैपिटल, अरुण कैपिटल। ये हमारी लाइबिलिटीज थी क्योंकि हमको चुकाना, हम इनको क्रेडिट कर रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इनको डेबिट कर रहे थे, ये हमारी असेट्स हो रही है ना। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो तीन अकाउंट हमारे डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। ये आपकी क्या है, ये आपकी असेट्स है। और असेट जब भी दोस्तों कम होती है आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ये इसका नियम था, ठीक। ये आपने एंटर कर दिया। अब इसने कितने मिलाए, इसने मिलाए भैया 15,000, इसके आगे 15 लिख दो। इसने दिए यहाँ पे 10,000 तो इसके आगे लिख दो आप 10, और इसने लिख दिया 12,000 तो इसके आगे लिख दो आप 12,000, ठीक है। और यहाँ आप टोटल अमाउंट लिख देंगे। आप क्या बोलेंगे भैया कि ये जो अमाउंट है आपका 15,000 का, और ये जो अमाउंट है आपका 10,000 का, और ये जो अमाउंट है इन सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 37,000। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अजय ड्राइंग अकाउंट, विकास ड्राइंग अकाउंट, अरुण ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या बोलेगा बिजनेस कि मुझे लेना है इनसे इतना इतना रुपया, और वहाँ क्या बोल रहा था मुझे इनको देना है, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे। समझे बात को आप, ठीक है। समझते हुए एंट्री करो। दिसंबर 25 में क्या हो रहा है, अब देखो आप नवंबर की हो गई एंट्री। दिसंबर 25 को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और इसमें बोलते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 9,000 का आपने पेड करा है, बिजनेस ने पेड किया है, वो भी 1 साल का, लेकिन दिसंबर से नवंबर तक का। ये जो दिसंबर है, और आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो मतलब अभी का जो साल है उसमें तो आपने 4 महीने का चुकाया है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने का तो आपने अभी का चुकाया है। और जैसे अप्रैल लगा है ना, बाकी का 6 महीने का जो आपका बच गया है, क्योंकि 12 महीने का चुका दिया आपने। तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, नवंबर मतलब 8 महीने जो थे आपके वो आपने आगे का चुका दिया, नेक्स्ट ईयर के। लिखा नहीं, दिसंबर से लेकर नवंबर तक का नेक्स्ट ईयर का आपने 1 साल का अभी चुका दिया। अब ऐसी एंट्री कैसे होती है, अगर आप अगले साल का कुछ पेमेंट कर देते ना दोस्तों, तो ये अभी का खर्चा नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे आपको बताना होता है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, एक तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम देखो कितने का है, 9,000 का है। तो हम पहले तो ये देखें कि 1 महीने का कितना होता है। तो मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए कि हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मालूम पड़ रहा है कि 1 महीने का कितना है, 75। तो अभी का हमने 4 महीने का चुकाया, अभी जो करंट ईयर जो हमारा चल रहा है ना उसमें तो हमने 4 महीने का चुकाया है। तो इसको आप क्या करो, गुणा कर दो 4 से, तो कितना आ रहा है फिर, मतलब अभी के आपके कितने हैं यहाँ पर। ये मैंने कुछ यहाँ पे क्या लिख दिया भैया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि इक्वल टू, ये जो आपका 9,000 था इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो यहाँ पर ये आ गया है आपका 750। अब इसको, ये हमारा 4 महीने का है तो इसको मैं इंटू कर रही हूँ 4 से, तो ये आ गया 3,000। तो 3,000 दोस्तों आपका अभी का खर्चा है, और बाकी का जो आपका 6,000 था वो आपने अगले साल का चुका दिया है। ऐसी एंट्री आप कैसे करेंगे, तो एक तो आपका आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप आगे का चुका रहे हैं उसको नाम दे दो आप प्रीपेड, क्योंकि आपने अगले साल का चुका दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, एक अकाउंट तो आपका ये वाला बन जाएगा जो कि डेबिट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो अभी का आप चुका रहे हैं ये आपका आ रहा है इंश्योरेंस के नाम से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो कि अभी का खर्चा है आपका, ठीक है। और आपने क्या करा, उसको चुका दिया किससे, कैश से। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे आप कैश अकाउंट। इस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन करा है इनको। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेबिट में आपका अमाउंट आ जाएगा, प्रीपेड के सामने आप लिख देंगे 6,000, और
अभी का जो खर्चा वो हमारा है 3,000 का, और कैश में आपका कितना आ जाएगा 9,000, ये आप चुका रहे। तो या तो मैंने डायरेक्टली क्या है उसको क्लासिफिकेशन कर दिया है कि भाई 6,000 तो इसका था, 3,000 अभी का खर्चा है हमारा, ये तो हमारे अगले अगले साल का इसलिए, बाकी चुकाया तो अभी हमने पूरा 9,000। और अगर आप मान लीजिए कि पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम ही डाल लेते मान लो 9,000, तो बाद में दोस्तों क्या होता है जब 31 मार्च आता है ना आपका, आप सारे को क्या करते हैं फिर एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपने ये इंश्योरेंस प्रीमियम का 9,000 का पूरा खर्चा इसमें डाल दिया होता तो फिर आपको फिर एडजस्ट करते हैं। तो बाद में फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते फिर आप प्रीपेड अकाउंट, यहाँ पे आप लिख देते प्रीपेड अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसके बाद करते हैं आप 31 मार्च को सबसे आखिरी में, और फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे ये जो अकाउंट था ना इसको भी क्रेडिट कर देते हैं दोस्तों। ऐसे भी होती है एंट्री, समझे बात को आप। तो यहाँ पे कर दिया आपने इसको 2, तब फिर आप क्या करते हैं कि इसमें से 6,000 निकाल देते। फिर अगर अभी आपने नहीं करी होती तो आप बाद में जब 31 मार्च को जब सारे एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में आपको सिखाऊंगे कैसे होती है, तब आप क्या बोलते हैं कि भैया ये जो 9,000 का हमने टोटल अगर पूरा अमाउंट अगर इसमें डाल दिया होता, तब हम बोलते हैं कि भैया इसको अभी हमने डेबिट किया था, यहाँ पे डेबिट है ना, ये इसके आगे लिख देती हूँ आपको डेबिट, ये आपका डेबिट है, यहाँ पे 2 अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया उसको 6,000 से क्रेडिट कर दिया, मतलब इतने से कम कर दिया, और प्रीपेड में डाल दिया फिर मैंने 6,000 उसको डेबिट करके। या तो मैं ये एंट्री बाद में करूँ 31 मार्च को एडजस्टमेंट करने के टाइम पे, या फिर डायरेक्टली मैं अभी उसकी एंट्री जब कर रही हूँ तभी मेरे को सही ढंग से कर दूँ, तो भी आप कर सकते हैं, दोनों एंट्री आपको सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है कि 1 जनवरी के दिन क्या हुआ। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि फर्नीचर जो था वो 50,000 रुपये का आपने परचेस करा था नाकरा फर्नीचर से, वो भी बाइक चेक। अब आपने पूरा पेमेंट ही कर दिया दोस्तों, तो आपको पार्टी का नाम का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कितनी बार। तो इसको मैं फटाफट कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर। और चूंकि आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके असेट्स है, जब उसका नाम लिख दिया उन्होंने, किसी भी वस्तु का नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या होगी वो आपकी असेट्स हो गई है। तो फर्नीचर अकाउंट आ रहा है, और असेट आपने क्या होती है डेबिट होती है, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट आया यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लेस हो गया। बैंक आपकी क्या है असेट्स है, तो बैंक को आप क्या कर दो यहाँ पे क्रेडिट कर दो। यहाँ आ जाएगा आपका 50,000, ये एंट्री कर दी हमने, यहाँ आ जाएगा आपका 50,000, ये एंट्री होगी। क्लियर हो गया आपको। फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, फर्नीचर के नाम से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी असेट्स है, बाद में इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ये और यहाँ पे लिखा आपने बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक आपकी असेट्स होती है, उसमें पैसा होता है आपका, क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए आपने उसको क्रेडिट करा है यहाँ पर, क्योंकि ये असेट्स थी, और से जब भी कम होते हैं हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। हाउ और किसी वस्तु का नाम जब हम लेते हैं तो हम यहाँ पे फिर फर्नीचर अकाउंट को लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 4 एंट्री दोस्तों मैंने आपके कर दी। अब 31 मार्च को बहुत सारे मैं आपको इस बार सिखा दूंगी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो आज आपके इतने मैंने एंट्री करवा दी, इसको ध्यान से आप देखें और समझें, उसका पूरा लाभ उठाएं। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, और हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी ओर से आपको सेवाएं देते रहें, आप ट्रेनिंग लेते रहें, घर बैठे आप कंप्यूटर अकाउंटिंग और इंग्लिश सीखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।